हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट एंड इवेपोरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में है जिसका कुछ ना कुछ मास है और उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको हम बोलेंगे मैटर। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है इसके? जैसे टेबल है, टेबल का एग्जांपल है जैसे, तो टेबल का कुछ ना कुछ मास है और उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब उसने कुछ ना कुछ जगह क्या कर रखी है, घेर रखी है। तो इसमें हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो हमारे सराउंडिंग में है। तो मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं जैसे टेबल, चेयर, एयर, वाटर, हनी एट्सेट्रा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर दो टाइप में डिवाइड करते हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर किससे मिलके बना होता है? अब हमने मैटर तो पढ़ लिया जिसका ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा होता है। तो मैटर मिलके किससे बना होता है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। दीज टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। मैटर क्या होता है? बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम बोलते हैं एटम्स। दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम विद आवर आइज और रेगुलर माइक्रोस्कोप। ये जो एटम्स होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि हम इनको अपनी आइज़ के साथ नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें रेगुलर या स्पेशल माइक्रोस्कोप की नीड होती है। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे एक एक्टिविटी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में मिल सकती है। इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने क्या लिया है, हमने 100 ml वाटर ले रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या ले रखा है, 100 ml वाटर। इसमें हम क्या डालेंगे, 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे। अब क्या करेंगे, हम इस 100 ml वाटर में से 10 ml सॉल्यूशन निकाल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। फिर क्या करेंगे, उस 10 ml सॉल्यूशन को हम 100 ml अलग पानी में डालेंगे, उस 10 ml सॉल्यूशन को। फिर दोबारा हम इसको रिपीट करते रहेंगे इस प्रोसेस को। अब इस 100 ml में से हम क्या करेंगे, 10 ml सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब इस 10 ml सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट 100 ml वाटर में डालेंगे। फिर नेक्स्ट हम दोबारा यही रिपीट करते रहेंगे। अब हमने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में कि 10 ml हमने निकालते गए, फिर भी एक 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के अभी भी कलर शो कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा टीनी पार्टिकल हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ कर सकते हैं अपने पार्टिकल्स को। ठीक है, इतने छोटे होते हैं ये पार्टिकल। 2-3 पार्टिकल ने क्या कर दिया, 100 ml के बहुत सारे बीकर के पानी को कलर कर दिया। आई होप सो आप सब समझ गए होंगे। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, हमने 2-3 क्रिस्टल लिए पोटेशियम परमैंगनेट के 100 ml वाटर में, और उसमें से 10 ml सॉल्यूशन क्या कर लिया, हमने निकाल लिया, और उसको 90 ml क्लियर वाटर में डाल दिया। हमने इस प्रोसेस को 5 to 8 टाइम्स रिपीट किया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वाटर है अभी भी क्या है, कलर शो कर रहे हैं बहुत सारे डाइल्यूशन के बाद। डाइल्यूशन क्या होता है, मतलब वाटर ऐड करना। इतने सारे वाटर में हमने क्या करते गए, वाटर में 10 ml सॉल्यूशन डालते गए, फिर भी क्या कर रहा है, ये कलर शो कर रहा है। जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, 2-3 क्रिस्टल ही डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के, और अभी भी क्या कर रहा है, ये कलर शो कर रहा है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि जो पार्टिकल और मैटर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब जो ये मैटर हैं, इनके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इनके बीच में, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ स्पेस वेरी इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड हैव द लीस्ट स्पेस, गैसेज हैव द मोस्ट स्पेस, ठीक है। सॉलिड, अब जो मैटर है हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस सबसे कम होता है, और जो गैसेस के पार्टिकल हैं उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। और लिक्विड में जो स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा और गैसेस से कम होता है, ठीक है। अब जैसे हम घर में क्या बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें आप देखते हो हम पानी में शुगर ऐड करते हैं। शुगर ऐड करने के बाद भी जो पानी का लेवल है वो उतना ही रहता है, इंक्रीज़ नहीं होता। तो जो हमने शुगर डाली थी वो कहाँ गई, तो शुगर कहाँ चली जाती है, जो इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जैसे लिक्विड लिया था हमने, तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, तो उनमें वो शुगर क्या हो जाती है, स्पेस ले लेती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर वी विल get a clear solution where the sugar take up the small interspace in between the water। तो शुगर क्या करती है, वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। जो पार्टिकल के मैटर हैं वो कॉन्स्टेंट मोशन करते रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ लीस्ट इन सॉलिड, जो सॉलिड के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो वो होती है मूवमेंट, वो बहुत स्लो होती है। और जो गैसेस के पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होती है, मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे परफ्यूम। जैसे हम क्या करते हैं, हम किसी भी कमरे के एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रेड कर देते हैं, तो वो परफ्यूम की स्मेल है पूरे रूम में हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो मोशन कर रहे हैं उसके पार्टिकल, गैस के जो पार्टिकल है वो मोशन में है, इसलिए वो सारे कमरे में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं मंदिर में, तो क्या होता है, वो पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती है जल्दी ही, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, उसके पार्टिकल मोशन में है, ठीक है। तो ये लिखा हमने यहाँ पे, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम बिकॉज द परफ्यूम पार्टिकल्स डिफ्यूज थ्रू द एयर पार्टिकल स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड। और जैसे हम खाना पकाते हैं तो हम कहीं और कमरे में बैठे और खाना किचन में बन रहा है, फिर भी हमें स्मेल आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल हैं वो मोशन कर रहे हैं। ऐसे हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक प्रोड्यूस गैसेज और वेपर्स हैविंग प्लेजेंट स्मेल। इंसेंस स्टिक क्या होता है, अगरबत्ती को यहाँ पे क्या बोला गया है, इंसेंस स्टिक। तो उसके जो पार्टिकल है वो भी क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पूरे रूम में जो उसकी स्मेल है वो स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं डिफ्यूज़न। जो मैंने अभी एग्जांपल से आपको बताया परफ्यूम का और जो अगरबत्ती का एग्जांपल, वही क्या होता है, डिफ्यूज़न। द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस with another substance due to the motion or movement of its particle is called diffusion. Diffusion can take place in gases, liquid and solid, though it is fastest in gases। मतलब गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होता है, डिफ्यूज़न फास्ट होता है, और जो सॉलिड के पार्टिकल हैं उनमें डिफ्यूज़न क्या होता है, स्लो होता है। जिसकी वजह से ये पार्टिकल है वो मोशन करते हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज़ होगी, जिससे क्या होगा, पार्टिकल हैं वो फास्टर मूव करेंगे, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा।
नेक्स्ट क्या है, अगर हम हीटिंग ज़्यादा करेंगे तो डिफ्यूज़न भी क्या होगा, फास्टर होगा, जिससे पार्टिकल क्या करेंगे, क्विकली मूव करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। टू ब्रेक समथिंग वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि उन जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। तो अलग अलग सब्सटेंस में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, और जो गैसेस के पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है। The interparticle of force of attraction and the kinetic energy of the particle प्राइमरली डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये भी क्या बताता है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब हम इसका भी क्या करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जैसे हमने क्या ले लिया, एक बकेट ली, उसमें क्या डाल दिया, एक बकेट में तो हमने क्या डाल दिया, गैस के कुछ पार्टिकल्स डाल दिए, एक बकेट में हमने डाल दिया वाटर, और एक बकेट में हमने डाल दी आइस। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम अपने हैंड को डालेंगे, अपने हाथ को डालेंगे, तो हम किस में ईजिली अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। आप क्या देखोगे जैसे एयर में क्या देखेंगे, हम अपने हाथ को ईजिली मूव कर सकते हैं। लिक्विड में मूव करने के लिए हमें थोड़ा फोर्स लगाने पड़ेगा, और आइस में मूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चला, जो आइस क्या है, सॉलिड है, उसमें हमें हाथ को मूव करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और लिक्विड के में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है, और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज़्यादा कम है। अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ताकि आप उसको पढ़ते ही आपको रिमेंबर हो जाए। तो क्या लिखा है मैंने, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई थी मैंने, जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं उनके बीच में क्या होता है, स्मॉल स्पेस होता है, और वो बहुत ज़्यादा स्मॉल भी होते हैं। नेक्स्ट क्या बताया था, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सबसे ज़्यादा स्पेस किन के पार्टिकल के बीच में होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो क्या था, गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम स्पेस होता है सॉलिड के पार्टिकल में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई थी, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई थी, पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम यही डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो स्पेस किसके पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा होता है और किस में सबसे कम। तो सबसे कम स्पेस किसके बीच में होता है, सॉलिड के बीच में, क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और सबसे ज़्यादा स्पेस किसके पार्टिकल के बीच में होता है, गैस के में। तो पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, क्योंकि जो उसके पार्टिकल हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। और जो लिक्विड के पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस सॉलिड से ज़्यादा और लिक्विड से गैस से कम। ठीक है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होता है, सॉलिड में, क्योंकि उनके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं।
उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में और सबसे कम होता है गैस में। गैस में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। तो पार्टिकल की अरेंजमेंट में क्या बताया, पार्टिकल्स किसके पास पास होते हैं, सॉलिड के सबसे पास पास होते हैं, और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो सॉलिड और गैस की बीच में लाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है, शेप। तो जो सॉलिड के पार्टिकल हैं उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, और जो लिक्विड के पार्टिकल हैं उनकी शेप क्या होती है, किसी भी हम कंटेनर में अगर लिक्विड डालते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या करता है पानी, उसकी शेप ले लेता है, और जो गैसेस के पार्टिकल हैं उनकी कोई भी शेप या साइज नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। जो सॉलिड के पार्टिकल है उनकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उनकी भी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। गैस के पार्टिकल की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। अब है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड के पार्टिकल को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड का कोई पार्टिकल है जैसे टेबल है, क्या हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते ना। अब लिक्विड को हम थोड़ा बहुत कम प्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा कर सकते हैं, और गैस के पार्टिकल को तो हम प्रेस कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बीच में सबसे कम होती है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत कम होते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड भी होते हैं। लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, गैसेस में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन करते हैं जो पार्टिकल, उसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनके पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल हैं वो ज़्यादा मूव कर सकते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, और जो गैस के पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है सॉलिड का, आइस या फिर आयरन। लिक्विड का कोई भी लिक्विड पार्ट है जैसे वाटर, ऑयल, और गैस का एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो एयर में गैसेस कौन कौन सी होती है, हीलियम, ऑक्सीजन, तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब ये शो कर रखा है इसमें, जैसे सबसे पहले क्या शो कर रखा है इसमें, सॉलिड में आप देख सकते हो इसके पार्टिकल क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, कितने पास पास हैं। अब लिक्विड में क्या है, पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं, और गैसेस में देखिए आप पार्टिकल बिल्कुल ही दूर दूर हैं। तो इससे क्या पता चला, जो सॉलिड के पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और लिक्विड में सॉलिड से कम है, और गैस में बहुत ही ज़्यादा कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम थोड़ा गैस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, गैसेस के बारे में। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अदर। जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। दे हैव ए डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो आप देख रहे हैं इनके जो पार्टिकल है बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर में, दूर दूर हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस के पार्टिकल के बीच में ना के बराबर होता है, इसलिए जो इसके पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। गैसेस दस कैन मिक्स और डिफ्यूज इनटू अनदर गैसेस। इसलिए जो गैसेस हैं वो एक दूसरे में क्या कर सकती हैं, दूसरे पार्टिकल में डिफ्यूज कर सकती हैं और मिक्स कर सकती हैं। द पार्टिकल ऑफ गैसेस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो गैसेस के पार्टिकल हैं, क्या बताया मैंने, फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है क्या है, पार्टिकल जो मूव करते हैं, तो मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी तो वो मूव करेंगे। दे मूव विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और ये क्या करते हैं, जिस भी कंटेनर में होते हैं उनकी जो वॉल होती है उस पर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। गैसेस नाइदर हैव ए डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस की कोई भी शेप नहीं होती और कोई भी वॉल्यूम नहीं होती। ये कंटेनर को क्या करते हैं, पूरी तरह से फिल कर देते हैं। गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं इजीली।
जैसे एलपीजी सिलेंडर में क्या होती है, गैस फिल होती है। जो हम एलपीजी सिलेंडर घर में यूज़ करते हैं तो उनके अंदर भी क्या होती है, गैस भरी होती है। तो वो क्या करती है, उस कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर देती है कम्प्लीटली। और जो सीएनजी सिलेंडर है हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, कार वगैरह में। अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। What about a rubber band? Can it change its shape or stretching? Is it a solid? अब हम रबर बैंड को देखते हैं। अभी आप बोलेंगे कि आपने तो बताया था कि हम उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रबर की शेप को तो हम चेंज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होती है, एक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, रबर अपनी शेप को चेंज कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको सॉलिड नहीं बोलेंगे, वो सॉलिड है, क्योंकि वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से दोबारा अपने शेप में आ जाता है। तो रबर बैंड को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर द सॉलिड? अभी क्या बोला, लिक्विड है वही क्या करते हैं, कंटेनर की शेप को ले लेते हैं। लेकिन शुगर है, साल्ट है, हम उसको किसी भी कंटेनर में डालते हैं, जार में डालते हैं तो वो भी शेप ले लेते हैं। लेकिन आपने तो बताया वो शेप नहीं ले सकते, अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम उसको भी किसी कंटेनर में डाल दें तो वो क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, जो शुगर और सॉल्ट हैं उनके जो पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। शुगर और सोल्ट, उनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से क्या कर लेते हैं, वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं। लेकिन फिर भी उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। नेक्स्ट है, व्हाट अबाउट अ स्पंज? इज इट ए सॉलिड? तो स्पंज क्या होता है, जो हम बर्तन साफ़ करने के लिए स्पंज यूज़ करते हैं वो भी सॉलिड होता है, लेकिन उसको हम कंप्रेस तो कर सकते हैं, तो क्या वो भी सॉलिड है? तो हाँ, वो भी सॉलिड है। क्यों? क्योंकि जो स्पंज है उनके बीच में क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, जिनकी वजह से हम उसको प्रेस करते हैं तो उनके एयर जो भरी होती है वो बाहर निकल जाती है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉलिड नहीं है, वो भी सॉलिड में ही हम इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी वीडियो। थैंक यू।